दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं ये देखेंगे। बैलेंस्ड फंड्स को इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स भी कहा जाता है और ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर हिस्सा यानी 65 से 80% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और 20 से 35% हिस्सा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स का इक्विटी हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट को कैपिटल अप्रिसिएशन यानी मूल निवेश राशि को बढ़ोतरी देता है और जो डेट पोर्शन है वो सेफ्टी प्रदान करता है, यानी जब इक्विटी रिटर्न्स नहीं दे पाता तो डेट पोर्शन कुशन का काम करता है। बैलेंस्ड फंड्स का जैसा एलोकेशन इक्विटी और डेट में होता है, ये ग्रोथ प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स को इसी वजह से सूट करते हैं। ग्रोथ प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स जनरली अपना 80% एलोकेशन इक्विटी में रखना कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कुशनिंग के लिए 20% एलोकेशन डेट में रखते हैं। बैलेंस्ड फंड्स ने पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न्स दिए हैं 11 से 12% के पर एनम बेसिस पर और कुछ बेस्ट फंड्स ने 15% के आसपास भी रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 सालों में पर एनम बेसिस पर। बैलेंस्ड फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही होता है, यानी यदि आप अपने बैलेंस्ड फंड्स का रिडेम्पशन 1 साल के अंदर अंदर ही कर लेते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर फ्लैट 15% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, और यदि आप अपने बैलेंस्ड फंड्स का रिडेम्पशन 1 साल होल्ड करने के बाद करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर कोई भी टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बैलेंस्ड फंड्स के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला है रीबैलेंसिंग। मान लीजिए आपने बैलेंस्ड फंड्स में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और ये फंड अपना 70% एलोकेशन इक्विटी में रखता है और 30% डेट में। मान लीजिए कुछ दिनों के बाद आपका ये जो इक्विटी एलोकेशन जो 70 रुपीज़ या 70% का था वो 100 रुपीज़ हो गया है और आपका जो डेट एलोकेशन 30% या 30 रुपीज़ का था वो उतना का उतना रह गया। तो अब आपका इक्विटी एलोकेशन है 77% और डेट एलोकेशन है 23%। अब बैलेंस्ड फंड्स इस एलोकेशन को फिर से रीबैलेंस करते हैं, यानी इक्विटी का कुछ हिस्सा बेच देते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर से इक्विटी एलोकेशन 70% पर और डेट एलोकेशन 30% पर लाकर रख देते हैं। यही अगर आपने बैलेंस्ड फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया होता और इंडिविजुअली इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो ये रीबैलेंसिंग आपको खुद करना पड़ता। बैलेंस्ड फंड्स आपको ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग का फ़ायदा देते हैं। बैलेंस्ड फंड्स का दूसरा फ़ायदा है स्विचिंग। यदि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो यूजुअल एलोकेशन से ज़्यादा फंड्स इक्विटी में लगाते हैं और चढ़ते इक्विटी मार्केट का फ़ायदा उठाते हैं। और यही यदि उन्हें डेट मार्केट के बारे में फील होता है तो वहीं वो डेट एलोकेशंस बढ़ाते हैं और चढ़ते मार्केट का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप इंडिविजुअल बायर की तौर पर सिक्योरिटीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उन पर होने वाले प्रॉफिट्स पर आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, मगर जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड आपकी ओर से सिक्योरिटीज़ खरीदते या बेचते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस को कोई टैक्सेस नहीं भरने पड़ते और आपको तभी टैक्सेस भरने पड़ते हैं जब आप कोई कैपिटल गेन्स कमाएं अपने रिडेम्पशंस पर। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स कॉस्ट इफेक्टिव तो होते ही हैं, मगर बैलेंस्ड फंड्स स्विचिंग और रीबैलेंसिंग की वजह से और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होते हैं। बैलेंस्ड फंड्स आपको ट्रू डाइवर्सिफिकेशन देते हैं क्योंकि ये 2 एसेट क्लासेस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जो हैं इक्विटी और डेट। जब इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो डेट इतने रिटर्न्स नहीं कमा पाता और जब इक्विटी मार्केट नीचे चला जाता है तो डेट अच्छे से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं, उनका टैक्सेशन किस तरह होता है और उनके फ़ायदे क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन द्वारा नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस देते रहते हैं। इनमें से काफ़ी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए YouTube पर हमारे होम पेज पर जाएं और चैनल के अंदर वाला सर्च यूज़ करें, ना कि YouTube वाला सर्च, और यहाँ पर अपना कीवर्ड डालें तो कीवर्ड से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप हमारा चैनल एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।